वाले, अपनी आवाज को बुलंद करने वाले, अपनी आवाज का मतलब इस राष्ट्र और देश की और हिंदू की आवाज को बुलंद करने वाले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण भाई तोगड़िया जी को आमंत्रित करता हूं। वीर बजरंगे, बोलो हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान परम पूजनीय आसाराम बापू, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय अशोक जी सिंगल, मंच पर उपस्थित सभी पूजनीय संत, माता और बंधुओं, एक प्रश्न खड़ा होगा कि एक आतंकवादी हमले में 200 लोग मरे, क्या आतंकवादी हमला करके हमें मार सकते हैं? हमें नहीं मार सकते हैं। हम 100 करोड़ हैं, 1 लाख हमले से भी नहीं मरेंगे। तो आतंकवादी लड़ क्यों रहे हैं? तो क्यों लड़ रहे हैं? वह सिर्फ हमें मारना नहीं चाहते हैं, वह भारत का अर्थतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। आतंकवादी के निशाने पर हमारी आंखें नहीं हैं, हमारी रोटी भी है। तो बोलो, आतंकवादियों से लड़ेंगे? आतंकवादियों से कौन लड़ेगा? आतंकवादियों से कौन लड़ेगा? बोलो हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद। बहुत तेजस्वी ओजस्वी वक्तव्य और व्यवहारिक पूर्ण, और आप जान सकते हैं कि किस कदर लोग विचलित हुए होंगे जब जब जिस शहर में निर्दोष लोगों की हत्या होती है। प्रवीण भाई तोगड़ी जी का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जोश खरोश के साथ जनता में उत्साह का संचार किया है। हमारे प्रवीण भाई तोगड़िया जी एक पुस्तक दिव्य प्रेरणा प्रकाश युवा धन सुरक्षा का विमोचन कराने के लिए आगे लेकर आएंगे, और एक ऋषि प्रसाद का विमोचन भी फरवरी मास के लिए, और हमारे रामदयाल जी महाराज राम द्वारा वाले 1,60,00,000 युवा धन सुरक्षा की पुस्तक छपी है। मैं इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, जो हमारी परम पूज्य दीदी साध्वी ऋतंभरा जी के पूज्य गुरुदेव हैं, उनसे जो है आग्रह करता हूं कि वो आए और यहां पर अपना मंतव्य प्रकट करेंगे। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज। मैं एक बहुत विरक्त ब्रह्मज्ञानी का शिष्य हूं, सदा ध्यान अध्यात्म की शिक्षा देता हूं। जैसे राम वशिष्ठ के शिष्य रहे, पर बाद में राम विश्वामित्र के हाथों गए, ऐसे ही मैं अध्यात्म के बाद राष्ट्र के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। आपसे भी निवेदन है, हमारे 9 गुरु, पहले गुरु से 9 गुरु, गुरु तेग बहादुर जी अध्यात्म की शिक्षा, ध्यान, समाधि, भक्ति की बातें सिखाते रहे, और उनका शहीद होना पड़ा। आज शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में है। तब उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह, उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को खालसा सजाना पड़ा। धर्म एक काम करता है, अध्यात्म एक काम करता है, जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। पर जो ऐसे लोगों को भी मारने में नहीं कतराते, उनके लिए गुरु गोविंद सिंह की जरूरत पड़ती है और राम की जरूरत पड़ती है। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, झूठ नहीं बोलना चाहते, और आतताई उन पर हावी हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर से झूठ बुलवाना पड़ता है, सूर्य ढांकना पड़ता है। अर्थात जब दुनिया गलत होती है तो उनको राह में लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आपसे भी हमारा निवेदन है, हम गलत नहीं हैं, पर
ये आतताइयों से निपटने के लिए हम नियम कानून का पालन करते रहें, कोर्ट में केस चलाते रहें और वो चाहे जैसे हमको मारते रहें। इसलिए धर्म धर्म की रक्षा के लिए है, अधार्मिकों के लिए धर्म नहीं। उनसे तो निपटने की तैयारी चाहिए। ओम शांति। समय अवधि से भी कम लिया है और मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। स्टिक रूप में महाराज श्री अपनी बात कहते हैं, उनकी वो खूबी है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आचार्य सभा के महामंत्री परम पूज्य श्री स्वामी परमात्मानंद जी महाराज से। सभा के अध्यक्ष महोदय श्री, सर्वे आदरणीय श्रद्धेय संतगण और भाई और बहनों, धर्म रक्षा मंच ये चीज मानता है कि आतंकवाद की समस्या की जड़ दो चीज है। उसका उपाय दो रास्ते से खोजा जा सकता है। समस्या हमारे पास इसलिए है कि हमारा देश के राजकीय नेतृत्व में संकल्प शक्ति नहीं है कि आतंकवाद का हम सामना करें। हमारे पास अमेरिका के होम डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, जिन्हें खुद ब खुद स्वीकार किया है कि पूरे विश्व में आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित, आतंकवाद से सबसे ज्यादा जान गंवाने वाला देश, आतंकवाद से सबसे ज्यादा मैन आवर्स गंवाने वाला देश, आतंकवाद से सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाने वाला देश भारत है। और वही हमारी करुणता है कि हमारे राजकीय नेतृत्व के पास इतनी पीड़ा के बावजूद भी, विश्व में सबसे ज्यादा पीड़ित होने बावजूद भी, भारत एकमात्र देश है जहां आतंकवाद के विरोध में कड़क से कड़क कायदे नहीं बनाए गए हैं। जो अपना धर्म का अनुशासन न कर रहा हो, जो अल्लाह को स्वीकार न कर रहा हो, उसको वो काफिर कह रहे हैं और काफिर को मारना वो धर्म युद्ध है, ऐसी इनकी मान्यता है। हम धर्म रक्षा मंच यह चाहता है कि सभी मुस्लिम धर्म के उलेमाओं उन्हीं की परंपरा के मुताबिक एक फतवा जाहिर करें कि हिंदू कभी नापाक नहीं है, हिंदू ये भूमि, हिंदू कभी काफिर नहीं है। अगर इस प्रकार से फतवा जाहिर होगा तभी ही आतंकवाद बंद होगा। हम ये मानते हैं कि उनके धर्माचार्यों का और उनके नेतृत्व का अपने धर्म के प्रति उत्तरदायित्व है कि आतंकवाद को रोकने के लिए इस प्रकार का फतवा जाहिर करे। धन्यवाद। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य परम पूज्य श्री स्वामी रामदयाल दास जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, वो भी 5 मिनट के लिए अपना मंतव्य प्रकट करेंगे। ऐतिहासिक धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष महाभाग, समाज में आशातीत हिंदू संस्कृति और युवा संस्कृति में अध्यात्म संस्कृति के प्राण फूंकने वाले पूज्य आशाराम जी बापू, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महाभाग, आचार्य धर्म सभा अध्यक्ष महाभाग, विश्व हिंदू परिषद, समस्त समुपस्थित मेरे पवित्र भारत राष्ट्र की चलती फिरती लाइब्रेरी स्वरूप मुदमंगलमय संत समाजों और भारत की जागृत अनंत तरुणाई और उज्जवल भविष्य संपन्न बालक बालिकाओं, हमारे वेदों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शस्त्र देने के लिए कभी विवश नहीं किया। हमारे ऋषि महर्षियों ने जीवन की साधना की अनुभूति का सतिरक करके आत्मानंद प्रदान किया। हमारे हिंदू संस्कृति के आराध्य भगवान श्याम सुंदर ने 2 मार्ग बताए। जरूरत पड़ी तब अधर पर मुरली रख करके अध्यात्म प्रेम की फूंक लगा करके अध्यात्म उपासकों को परमानंद प्रदान किया। लेकिन जब वक्त आया तो अधर की मुरली को एक तरफ रख करके शुद्ध
सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के आतंकवादी और राष्ट्रद्रोहियों का अंत किया और धर्मांतरणवादियों को मजा चखाया। लेकिन आज धर्म रक्षा मंच संकल्प सभा है और इस संकल्प सभा में जिस तरह से दिव्य प्रेरणा प्रकाश का विमोचन पुस्तक का करवाया, ये पूज्य बापूजी के विचार हैं कि अच्छे संस्कार साहित्यों से युवा में अच्छे संस्कार आएंगे। अंत में यह कह करके इस धर्मांतरण को कैसे रोका जाए। आतंकवाद तो एक बार हमला करके अपना काम कर लेते हैं, पर ये रोज हमला हो रहा है, इसे कौन संभालेगा? कहां जा रही तुम्हारी युवा पीढ़ी? बहुत बहुत धन्यवाद।